Hello, my dear students. My name is Srishti Yadav, and today's my topic is entropion. Now, we see the definition of entropion. Definition of entropion is it is a condition in which eyelid turn inward so that eyelashes and skin runs against the eye surface. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो इनर पोर्शन की तरफ चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपियन बोलते हैं। यानी कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, जो हमारी आई लैशेस हैं वो अंदर की तरफ चली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपियन बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी सी द कॉजेस ऑफ एंट्रोपियन। तो हमारा पहला कॉज है मसल्स वीकनेस एंड ट्रॉमा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? हमारी मसल्स कैसी हो जाती हैं? लूज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एंट्रोपियन की समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे? प्रीवियस सर्जरी एंड कॉम्प्लिकेशन। प्रीवियस सर्जरी के दौरान क्या होता है? जैसे कि पहले कोई सर्जरी हुई हो, उसके दौरान क्या होता है? मसल्स क्या हो जाती हैं? लूज हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंट्रोपियन की समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आई इन्फेक्शन। अगर आई में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसके थ्रू भी क्या हो सकता है? यहाँ पर एंट्रोपियन की समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे कोई भी समस्या क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है, लाइक जैसे कि आई इन्फेक्शन हो गया। आई इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इचिंग की वजह से हो रहा है। तो इस तरह की कई सारी किसी भी समस्या से यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हुई तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? यहाँ पे एंट्रोपियन की समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एंट्रोपियन। तो हमारा पहला सिम्टम है एक्सेसिव टेयरिंग, यानी कि आई में इन्फेक्शन होने के कारण इसमें क्या होने लगेगा? बहुत ज्यादा आंसुओं का प्रोडक्शन होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंजक्टिवा स्वेलिंग। आई की कंजक्टिवा में क्या आ जाएगा? इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग यहाँ पे नजर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, और हमें ऐसा फील होगा कि हमारे बॉडी में कुछ बाहर की चीज आ गई है, ऐसा हमें सेंसेशन होगा, ऐसा हमें फील होगा कि हमारी आई में कुछ चला गया है बाहर का। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है? लाइट सेंसिटिविटी, यानी कि अगर तेज लाइट होगी तो उससे क्या होगा? पेशेंट को इरिटेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई में क्या शो करेगा? रेडनेस और इरिटेशन। इन्फेक्शन की और स्वेलिंग की वजह से आंखों जो हमारी आईलिड्स है उसमें क्या होगा? रेडनेस आ जाएगी और बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंखों में पेन होगा, और क्या होगा? आंखों में म्यूकस और डिस्चार्ज, यानी कि आंखों से इन्फेक्शन के कारण क्या होगा? म्यूकस का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन क्या बात करते हैं यहाँ पे? आई क्रशिंग, और आई में ऐसा क्या हो जाएगा? चिपचिपाहट। म्यूकस की वजह से आई कैसा कैसा दिखेगी? उसमें आई में कैसा फील होगा? चिपचिपाहट टाइप का फील होगा आई में। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन एंड स्कारिंग। यहाँ पे क्या होता है? कॉर्निया में क्या अल्सरेशन होने लगेगा। अल्सरेशन क्यों होगा? क्योंकि जो पलकें होंगी, जो आईलिड्स होगी, वो क्या होगा? आई में रगड़ खाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसमें अल्सर्स हो सकते हैं, और जो वहां की स्किन है वो कैसी हो जाएगी? उसमें स्कार का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे बात करते हैं द डायग्नोसिस ऑफ एंट्रोपियन। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ समझते हैं कि डायग्नोसिस क्या है एंट्रोपियन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग, यानी पेशेंट का क्या करना है? हमें हिस्ट्री जाननी है कि उसे पहले भी कभी ये बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके थ्रू ये पता चलेगा आई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे कि हम इसमें चेक करेंगे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में कि इसमें क्या है? सीवियरिटी, जो हमारी इंजरी की जो सीवियरिटी है वो कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर टेस्टिंग ऑफ आई। तो रेगुलर टेस्टिंग ऑफ आई में हमें क्या करना है कि हमें रेगुलर आई टेस्ट करवाना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस क्या है एंट्रोपियन का? सबसे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट का हिस्ट्री लेनी है कि उससे कभी ये बीमारी हुई है या नहीं हुई है।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट की जो सिवियरिटी है, जो एंट्रोपियन हुआ है उसकी सिवियरिटी कितनी है, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, रेगुलर हमें क्या करवाना है, पेशेंट का आई टेस्ट करवाना है रेगुलर, ओके, ताकि ये पता चले उसमें डिफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एंट्रोपियन। तो सबसे पहला हमारा मैनेजमेंट क्या है, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप, यानी कि पेशेंट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। और क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ है और जो आंखें चिपक रही हैं वो क्या हो सके, लुब्रिकेट हो सके, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आई में इन्फ्लामेशन हुआ है, जो इसमें बैक्टीरिया का एंट्रेंस हुआ है, वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। देन उसके बाद हम यहीं पे बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या बताया गया है, आईलिड रिटार्डेशन। आईलिड रिटार्डेशन एक तरह का सर्जिकल मेथड है, जिस ये कहाँ पे होगा, हमारे लोअर आईलिड में होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आईलिड जो हमारी अंदर की तरफ हुआ है, इसको क्या करते हैं, सूचरिंग की मदद से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उसके इक्विपमेंट के थ्रू क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद उसमें उसमें जो भी चीज़ है उसको बाहर निकाल के, या फिर जो हमारा इसमें जो आईलिड अंदर की तरफ चली गई है उसको बाहर की तरफ निकाल के, फिर उसके बाद उसको सूचरिंग की मदद से, रिट्रैक्टर की मदद से उस पोर्शन को ओपन करके, जो अंदर की तरफ जितना भी मसल्स गई हैं, अंदर की तरफ जो मसल्स हैं आई की, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम सूचरिंग की हेल्प से क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद ये हमारी आई कैसी हो जाएगी, लोअर आईलिड नॉर्मल आईलिड की तरह हो जाएगी, फिर से अपने पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी। एक बार फिर समझा रही हूँ क्या होता है आईलिड रिटार्डेशन। आईलिड रिटार्डेशन ये एक तरह का सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसमें क्या होगा, जो हमारी लोअर आईलिड है उसमें क्या करेंगे, सूचरी कटिंग, उसको कट करेंगे। फिर उसके बाद कट करने के बाद सर्जिकल मेथड से उसको कट करेंगे। और कट किससे करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से या फिर रिट्रैक्टर या फिर कोई भी इक्विपमेंट की मदद से उसको क्या करेंगे, जो अंदर का उसमें जो मसल्स, एक्स्ट्रा मसल्स हैं आई की ओर में, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद उसको सूचरिंग की हेल्प से उसको फिर से पहले की तरह कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लेवेटर एपोन्यूरोसिस। ये क्या होता है, जैसा प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है आईलिड रिटार्डेशन में, उसी प्रकार का हम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे लेवेटर एपोन्यूरोसिस में। इसमें बस यही होगा कि ये किसमें होगा, अपर आईलिड्स में होगा, अपर आईलिड में होगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, आईलिड जो अंदर की तरफ हुआ है उसको सूचरिंग की हेल्प से, जो रिट्रैक्टर और इक्विपमेंट की हेल्प से आई पोर्शन को ओपन करके अंदर की तरफ जो मसल्स हुई हैं उसको क्या करेंगे, बाहर निकाला जाएगा। और फिर उसके बाद उसको सूचरिंग की हेल्प से उसको क्लोज किया जाएगा। देन उसके बाद इसको नॉर्मल पोजीशन पे लाया जाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर किसके हैं, आईलिड रिटार्डेशन ये लोअर आईलिड का है, लेविएटर एपोन्यूरोसिस ये किसका है, अपर आईलिड का है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर यहाँ पे समझ में आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।